आपको सुन के भी आश्चर्य होता होगा कि ये कैसा अस्पताल का नाम है, लेकिन मैं यहाँ के निदेशक जो है डॉक्टर राम गोपाल सर, उनसे मैं बात करूंगा और जानूंगा कि क्या कुछ इनके अस्पताल में इलाज होता है और किस तरीके का इलाज होता है, क्योंकि आजकल एलोपैथ का, हेमोपैथ का ट्रीटमेंट तो आप लोग करवा चुके होंगे, लेकिन आज इस अस्पताल में किस तरीके का ट्रीटमेंट होगा वो चीज मैं आप लोगों के बीच रखने जा रहा हूं। और हमारे साथ जो है डॉक्टर राम गोपाल सर हैं, इनसे बात करूंगा तमाम मुद्दों पे। सबसे पहले टीवी स्टूडियो में आपका स्वागत है सर। सर मैं सबसे पहला क्वेश्चन लेना चाहूंगा कि आज आपने शुभारंभ किया अपने अस्पताल का नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र का, तो ये एक यूनिक नेम लग रहा है, और ये अस्पताल में किस तरह का ट्रीटमेंट आप तमाम मरीजों के देंगे और किस किस तरह का इलाज यहाँ पे अवेलेबल है मरीजों के लिए? सबसे पहले जैसे आपने बोला कि जो चिकित्सालय का नाम है नवजीवन जी, ये नाम से ही पता चलता है कि नवजीवन यानी नया जीवन देने के लिए ही इस चिकित्सालय का नाम नवजीवन रखा गया है। और यहाँ पे जो चिकित्सा है ये किसी बीमारी का नहीं है, यहाँ पे पूरे शरीर में किसी भी तरह के लोग आज के समय में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक तौर से बहुत ही काफ़ी परेशान हैं। और जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं, जो नगर की समस्या है जिसके बारे में आप जानते ही होंगे, जैसे डायबिटीज़ हो गया, बीपी हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, हार्ट की समस्या है, सारे शरीर में दर्द हो, नस संबंधित बीमारियाँ हो, हेडेक, माइग्रेन, डिप्रेशन वगैरह ऐसी जो भी बीमारियाँ हैं, ये घर की समस्या है। ऐसा कोई भी घर नहीं है जिस घर में ऐसी कोई बीमारी ना हो और वो व्यक्ति एलोपैथ की दवा न खाता हो। और आप जानते हो कि ये सब जानते हैं कि ये सारी बीमारियां दवा खाने से ठीक नहीं होता। दवा का मतलब ये दवा है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए हम एलोपैथ के खिलाफ नहीं काम करते हैं, एलोपैथ के साथ मिलकर ही काम करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें आपके एलोपैथ के डॉक्टर भी अभी के समय में मोटे अनाज के बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया या योग के बारे में उन्होंने बताना शुरू कर दिया। ये हमारे भारतीय वैकल्पिक पौराणिक चिकित्सा पद्धति है। तकरीबन 400 ऐसी पद्धतियाँ हमारे देश में रही है जो बिना दवा के सदियों से लोगों को ठीक करते हुए आया है। लोगों को सिर्फ ठीक ही नहीं करना, यहाँ तक कि लोग बीमार न पड़े ऐसे भी सिस्टम है कि यानी आप मरीज हैं, आपको किसी तरह की दिक्कतें हैं तो भी आप यहाँ पर आकर के इलाज कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं है तो भी आप हमारे पास आ सकते हैं। तो अभी आपने सर को सुन रहा था, जैसा कि सर का कहना है कि तमाम बॉडी से रिलेटेड जो भी परेशानी है, चाहे माइग्रेन की बात करूं, चाहे डायबिटीज का बात करूं, चाहे हार्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का मतलब बॉडी से रिलेटेड तमाम बीमारियों का जो है इलाज इनके अस्पताल में किया जाता है। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है सर, अभी जो है घर घर खास करके माइग्रेन, डायबिटीज ऐसे पेशेंट तमाम घरों में मिल जाते हैं, तो उसके लिए क्या आपके अस्पताल में जो है ट्रीटमेंट का व्यवस्था है सर? सबसे पहले वही बताना चाह रहे थे कि हमारे पास जो ट्रीटमेंट की जो पद्धति है, कई सारी पद्धतियों को मिला करके हम यहाँ नवजीवन प्राकृतिक योग चिकित्सालय केंद्र में ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे हम सबसे पहले पद्धति के बारे में बताना चाहते हैं, किस पद्धति का हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम यहाँ मर्म चिकित्सा, जो बहुत ही पौराणिक चिकित्सा पद्धति है, जो सदियों से होते आया है, इसके बारे में हम आगे आपको अभी बताएंगे जी इसके बारे में। उसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा, जिसमें पंच तत्वों के माध्यम से बैलेंस किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि मिट्टी, पानी, धूप, हवा सब रोगों की यही दवा। उसके साथ साथ फिर यहाँ पे पंचकर्म है, जिसमें पंचकर्म के माध्यम से शरीर की शुद्धिकरण किया जाता है। षटकर्म है, योग है, आहार चिकित्सा है, और ये सभी के पहले लोगों की काउंसलिंग करना है कि लोग को किस चीज़ की, कौन सी चिकित्सा की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम लोग नाड़ी परीक्षण करते हैं, टंग डायग्नोसिस करते हैं, फेस डायग्नोसिस करते हैं और काउंसलिंग करके उन्हें कौन कौन सी चिकित्सा करवानी चाहिए जिससे किसी भी तरह की समस्या हो, जिसमें भी आपने बोला माइग्रेन, जो घर की समस्या है, डायबिटीज़ है, ये सब देखा जाए तो लाइफ स्टाइल डिजीज है। इसे ठीक करने के लिए लोग अगर सिर्फ अपना काउंसलिंग करवा करके ठीक थोड़ा सा 1 सप्ताह डिटॉक्सिफिकेशन अपने शरीर का करवा लें और समझ लें कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उसी से उनकी मैक्सिमम समस्या में निदान हो जाएगा। आपको सिर्फ एक बात बताना चाहते हैं माइग्रेन के बारे में, जो लोग देखेंगे आपकी स्टूडियो के माध्यम से इस इंटरव्यू को, तो बता दें कि माइग्रेन के लिए सिर्फ अगर दूध से बना हुआ सभी चीज़ों को बंद कर दिया जाए, इसी से माइग्रेन में आराम मिल जाएगा। सिर्फ एक छोटी सी बात हमने बताई, दूध से रिलेटेड किसी भी चीज़ को आहार चिकित्सा में आता है, अगर उसे बंद कर दिया जाए तो सभी बीमारियों में ठीक खास करके माइग्रेन में लाभ मिलेगा। लेकिन हमने दूध बोला, देसी गाय के दूध नहीं बोला, क्योंकि देसी गाय का वास्तविकता में दूध होता है, लेकिन लोग अभी जानते नहीं होते। हम लोग
लेकिन आज के समय में जो लोग मार्केट में दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, पॉकेट का दूध, डब्बा का दूध या जर्सी गाय का दूध, वो दूध नहीं जहर है, और उसी की वजह से आज लोग मानसिक प्रताड़ना का शिकार हैं। सर ये जो अभी आपने ट्रीटमेंट के बारे में बताया, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में, तो ये कहीं ना कहीं पुराने ज़माने से ही चला आ रहा है, लेकिन बीच में जिस प्रकार से इस चीज़ का मतलब देखा नहीं जा रहा था ट्रीटमेंट, तो बेगूसराय में क्या लग रहा है आपको कि आप जिस प्रकार से शुरुआत किए हैं तो तमाम मरीज इस चीज़ से लाभ उनको मिल सकता है और इस चीज़ को लाभ लेने के लिए आप तक पहुँच सकते हैं? सबसे पहले तो सर हम बताएं कि बेगूसराय में यहाँ की लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, या यहाँ पर कई सारे ऐसे फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ आकर के अपना काम कर रही है, जिससे यहाँ के वातावरण में काफ़ी पॉल्यूशन है। और काफ़ी लोगों में हमने देखा, कई सारा में या कैंपिंग किया, कई लोगों से हमने काउंसलिंग किया, यहाँ लोगों में मेंटली काफ़ी ये है, भाग दौड़ की वजह से, काफ़ी तेज लाइफ स्टाइल की वजह से उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और हमें पूरा विश्वास है कि हम जब उनकी इस तरह की समस्याओं में का निदान अगर करेंगे तो वो जरूर हमें समय देंगे और उनका लाभ लेंगे। मैं सर एक क्वेश्चन और लेना चाहूँगा कि जैसे शुगर, अभी खास करके वैसे व्यक्तियों को, जैसा कि मेरा मानना है कि जो बहुत कम वर्क करते हैं, तमाम हमें लगता है कि 12 घंटा में वो अधिकांश जो है 10 से 9 घंटा वो बैठे रहने वाले वर्क करते हैं, उनको इस प्रकार का बीमारी होता है, तो उनको क्या सावधानी बरतना चाहिए? इसके लिए क्या आपके पास उपाय है ट्रीटमेंट? शुगर बोले, डायबिटीज बोले, मधुमेह बोले, सभी एक ही नाम है। लेकिन सबसे पहले तो हम आपकी प्रश्न को थोड़ा सा काटते हुए बताना चाहिए कि ऐसा अब नहीं रहा कि जो व्यक्ति बैठे हुए हैं उन्हें ही शुगर होता है। अब जो व्यक्ति खेतों में काम कर रहे हैं, जो व्यक्ति मतलब काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उन्हें भी शुगर हो रहा है। क्योंकि शुगर जो है ना लाइफ स्टाइल डिजीज है, शुगर तो एक्चुअली में बीमारी है नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था कि आज से कई हजार वर्ष पहले शुगर की खोज भारतवर्ष में हुआ था, और चरक जी इसके बारे में बोले थे कि एक ऐसी बीमारी आएगी जो लोगों को अंदर से खोखला कर देगा, और जिस बीमारी का नाम उन्होंने दिया था मधुमेह की वर्षा। जिस समय लोगों को पता नहीं था कि डायबिटीज कोई बीमारी है, उस समय हमारे देश में इसके बारे में पहले से ही खोज हो चुका था कि मधुमेह की वर्षा एक ऐसी बीमारी है कि शरीर के अंदर जब अगर किसी व्यक्ति को होता है तो अंदर से सभी ऑर्गन को वो खोखला कर देता है। ठीक अंदर से हर एक बीमारी, हम लोग बताते हैं कि ऑल डिजीज इन्वाइटेड, यानी शुगर एक ऐसी बीमारी है कि सभी बीमारियों को इन्वाइट करता है कि आ जाइए, आप भी आ जाइए, हम आ गए हैं। ठीक, तो शुगर देखा जाए होने का जो रीजन है वो एक तो सबसे पहले मानसिक परेशानी, कई चीज़ें बताई जाती है, लेकिन इसमें हम सबसे मुख्यतः बात बताते हैं वो है मन की समस्या, साइकोसोमेटिक डिजीज शुगर है, जो बहुत कम लोगों को इसके बारे में जानकारी है कि मन के वजह से, मन के बीमार होने की वजह से डायबिटीज होता है। और हम आपको उसकी कई ऐसे चरक संहिता या वाक्य संहिता में हम आपको ऐसा चीज़ें बता सकते हैं कि उन्होंने पहले से ही बता दिया था कि अगर लोगों की मन डिस्टर्ब हो तो उनका पेनक्रियाज काम करना बंद कर देगा, और पेनक्रियाज काम करना बंद कर देगा तो या तो इंसुलिन कम बनना कम शुरू हो या ज़्यादा बनने लगे, तो या तो डायबिटीज बढ़ जाए या डायबिटीज कम हो जाए। तो डायबिटीज को ठीक करने के लिए मन को ठीक रखना होगा, और मन को ठीक रखने के लिए ऐसी कोई सी पद्धति नहीं है, कोई सी ऐसा दवा नहीं है, चाहे वो किसी भी चिकित्सा पद्धति में जो कि मन को ठीक रखा जाए, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे जो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ सिस्टम योग को अपनाइए, ठीक, और अपने मन को संतुलित करिए, और आप शुगर पे ठीक थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में बदलाव करके शुगर को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत सारे बीमारी हैं, और बहुत सारे बीमारी के बारे में चर्चा करना हमें लगता है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि डॉक्टर राम गोपाल सर से अगर आप संपर्क करना चाहते हैं तो एक बार जो है पावर हाउस के नवजीवन प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग केंद्र में जरूर आएं, और अगर इनसे जानकारी कुछ लेना चाहते हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज पे डॉक्टर रोशन कुमार को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स पर इनसे सलाह भी ले सकते हैं, इनसे नंबर ले सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, और इनसे कांटेक्ट करके जुड़ने का काम कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के मन की बात मैं ले रहा हूँ कि सर आज समस्या बन चुका है स्किन डिजीज का। स्किन डिजीज जो है काफ़ी छाया हुआ है तमाम मरीजों के बीच, और जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि इसका लंबा इलाज चलता है, और लंबा इलाज के बावजूद भी जो है मरीजों का सही से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो इसका क्या आपके पास उपाय है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। स्किन डिजीज के बारे में देखा जाए तो
हम लोग बताते हैं कि आँख जब रोता है ठीक, तो चमड़े की बीमारियाँ होती हैं, और स्किन डिजीज खास करके कई चिकित्सा पद्धति में इसकी चिकित्सा है ही नहीं, देखा जाए तो इसकी चिकित्सा ही नहीं है। लेकिन हम आपको स्किन की सबसे खतरनाक बीमारी का नाम बताएं जो सोराइसिस, उसे भी ठीक करने में हम लोग 100% ठीक सामर्थ्य रखते हैं, और हजारों मरीज को हमने ठीक भी किया है। स्किन डिजीज को ठीक करने के लिए ठीक उन्हें सबसे पहले शरीर का शुद्धिकरण करना होगा, और शरीर के शुद्धिकरण करने के बाद ठीक यहाँ पर जो हमने बताया कि उनकी प्रकृति के अनुसार उनका डाइट क्या होना चाहिए, उन्हें कौन से आसन प्राणायाम करना चाहिए, इस तरह से अगर हम उन्हें जोड़े और उन्हें समझाएं तो स्किन की किसी भी तरह की बीमारी हो लाभ से मिलता है। मैं चाहूँगा कि डॉक्टर राम गोपाल सर यहाँ से अपना अस्पताल घुमाने का काम करें, और क्या क्या इनके पास किस तरह का ट्रीटमेंट है और भी मैं जानकारी दूंगा। आप लोग बने रहें।